पे क्या होता है कि मेरा है ना ये तो यूआई चल रहा है, मेरा कंट्रोलर पे किसी ने चेंज किया, ओके, उससे मेरा मॉडल तो ऑन चेक की प्रेस इवेंट वगैरह से हो जाता है, लेकिन अभी मेरा वो वैलिडेशन वो डेटा मॉडल में आ गया, उसको यूआई पे भी तो दिखाना है, राइट, दिखाना है कि नहीं दिखाना, हाँ। तो उसके लिए वो क्या करता है कि ना एक उसका है ना बैकग्राउंड में टाइमर चलता रहता है, वो जो टाइमर है ना उसको बोलते हैं डाइजेस्ट साइकिल, जो हमेशा ऊपर से नीचे तक जितने भी हमने बनाए उसको वो चेक करता है कि भैया कोई भी डेटा मेरा चेंज हुआ है क्या, और इंटरनली वो मेंटेन करता है कि मेरा कौन कौन से डेटा चेंज हुआ, और चेंज हिस्ट्री और न्यू हिस्ट्री वो अपने पास बना के रखता है। तो क्या एक टाइमर है जो फंक्शन हर 1 सेकंड बाद पूरा रन करता है पूरे, इसलिए एंगुलर है ना को कंसीडर किया जाता है स्लो एज कम्पेयर टू रिएक्ट में ना कोई डाइजेस्ट साइकिल ऐसी नहीं चलती, और इसी को आगे जाके इन लोगों ने ना आगे भी जाके बनाया, जिसमें ना जो एंगुलर 1.5 और जो 2 वर्जन है उसमें इनने ये सारा कंसेप्ट निकाल दिया। ये कंसेप्ट देखने में बहुत अच्छा लगता था, लेकिन इसके बहुत डिसएडवांटेज थे कि अगर मेरा डेटा अगर एक इसमें ना आप 10-15 हजार का डेटा लेके आ रहे हो ना तो वो फट जाएगा पेज, उतना डेटा का वो बैकअप ये भी रखेगा ना उसकी हिस्ट्री बन, हाँ प्रीवियस न्यू, मतलब एक डेटा का वो डबल डेटा बना के रखता है, एक डेटा को 2 डेटा बना के रखता है, एक ओरिजिनल कॉपी एक न्यू कॉपी, और फिर आपको हमेशा देता है। समझ रहे हैं ना कंसेप्ट क्या है इसका, तो क्यों स्लो हो जाता था और इसीलिए कंसेप्ट निकाल दिया। लेकिन चूंकि इंटरव्यू में जाना है तो आपको डॉलर वॉच तो आना ही चाहिए, क्योंकि वो पुराना कंसेप्ट है और उसको लोगों ने यूटिलाइज भी किया। पुराना कंसेप्ट इजी था, क्या है कि भैया मेरे अगर कोई यूजर नेम चेंज होता है, आपने कोई वैलिडेशन नहीं डाला है तो मेरा यूजर नेम चेंज हो जाएगा यहाँ पे, अगर चेंज होता है तो उसके ये नेम चेंज हो तो मेरे को यहाँ पे कुछ करना है। जैसे मेरा अगर कंट्री चेंज होता है तो मेरे को क्या करना है कि मेरे को ना सर्वर पे जाके ये लेके आना है, क्या लेके आना है, स्टेट लेके आना है, ऐसी रिक्वायरमेंट होती थी ना। तो हम लोग क्या यूज करते थे उस समय, डॉलर वॉच, कंट्री के ऊपर डाल दिया मैंने, तो अगर मेरा कंट्री का ड्रॉप डाउन चेंज हो रहा है, कंट्री की वैल्यू चेंज हो रही है, तो मेरी स्टेट की वैल्यू वो सर्वर से लाके स्टेट को फिल कर देगा। दैट्स इट इज मेरा यूज केस फॉर दिस। या फिर इसका अलग यूज केस क्या होता है, अगर किसी ने ऐसा बोला है कि अगर मेरा चेक अदर, कई बार फॉर्म के ऊपर ऐसा आता है अदर लिखो यूनिवर्सिटी, अगर आपको सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी में नहीं और आपने अदर चूज किया तो आपको एक टेक्स्ट बॉक्स और दिखाना है, तो ये काम आप कैसे करोगे? तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, परफेक्ट। डॉलर वॉच हमारे 3 फ्लेवर में आता है, ठीक है ना। अभी हम लोग देखेंगे एक एक करके। डॉलर वॉच हमारे कितने फ्लेवर में आता है, 3 फ्लेवर में। एक होता है आपका इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के ऊपर लगाना है, एक होता है आपका इंडिविजुअल ग्रुप के ऊपर लगाना है, और ग्रुप और एक सेम कलेक्शन, ये 2-3 फ्लेवर में आता है, ठीक है ना। तो डॉलर वॉच लगाना दिख रहा है ना, डॉलर वॉच लगाना हमारा बहुत बहुत इजी है। मेरा सपोज ये कंट्रोलर बनाया आपने, ये पुराना अप्रोच है, कंट्रोलर बेस अप्रोच, ठीक है ना। यहाँ पे आप क्या बोलते हो, ये डॉलर वॉच ग्रुप का एग्जांपल है, लेट इट बी। मैं यहाँ पे डॉलर वॉच ग्रुप, यहाँ पे मैं डॉलर वॉच लगा देता हूँ। सबसे पहले इसको कमेंट कर देता हूँ, आई विल कमेंट दिस, ओके। एग्जाम्पल 2 के अंदर मेरा डॉलर वॉच के एग्जाम्पल्स हैं, और डॉलर वॉच एक ही एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल है क्या, नहीं है, ठीक है ना। अभी मैं क्या क्या लगा रहा हूँ आपके सामने ही बना के दिखाता हूँ। हमको क्या करना है कि नेम, अगर मेरे को तरीका क्या है, डॉलर स्कोप, ओके, डॉट डॉलर वॉच, ओके। यहाँ पे हम लोग यूजर डॉट नेम लगाए, नेम में। अभी इसके अंदर मेरा क्या होता है, FNCTIN फंक्शन, और यहाँ पे मेरे को हमेशा मिलता है पहला न्यू वैल्यू,
कोमा ओल्ड वैल्यू, ये एनवी ओवी कुछ भी नाम रख सकते हैं, ठीक है ना। दैट्स इट इज माय कंसेप्ट इज एनवी में मेरा क्या जाएगा हमेशा न्यू वैल्यू और ओवी में मतलब सेकंड पैरामीटर में ओल्ड वैल्यू। तो अब अगर मैं यहाँ पे कोई भी कंडीशन लगा सकता हूँ, इफ क्या कंडीशन लगानी है बोलो, नेम को हम लोग रन करने वाले, अगर मेरा जो एनवी है वो मेरा अगर मैं अभय लिखता हूँ, ओके, एनवी अगर मेरा अभय लिखता हूँ तो मेरे को क्या करना है, सपोज मेरे को कोई ये ना मैसेज दिखाना है, राइट। तो मैं यहाँ पे एक और वैल्यू बना देता हूँ, इस शो SHOW शो MESSAG मैसेज इक्वल टू TR फॉल्स, डिफॉल्ट फॉल्स है, FLAC फॉल्स, ओके। और ये डॉलर स्कोप का पार्ट है। सपोज अगर किसी ने ये लिखा नेम में, अगर किसी ने जैसे अभय टाइप करेंगे वैसे ही ये मैसेज दिखने लगेगा, वह एल्स हमारा क्या होगा, ऐसा ही होता है ना। अभी इसकी जगह आप ड्रॉप डाउन को दिखा दो सिटी के या अदर का टेक्स्ट बॉक्स दिखा दो, ऐसी रिक्वायरमेंट्स आती है ना। लेकिन किसके बेस पे आती है, मेरी कोई एक वैल्यू चेंज हो रही है उसके बेस पे, ठीक है ना। तभी यहाँ पे मैं एक शो मैसेज बना देता हूँ, थैंक्स और टू जॉइन एंगुलर क्लास, ठीक है ना। अभी हम लोग इसको रन करने वाले हैं, इस एग्जांपल को, लेट्स सी। तो अभी क्या होगा, जैसे ही मैं अभय लिखूंगा इसकी बजाय आप क्या कर सकते हो, अदर लिखा तो मेरा एक ड्रॉप टेक्स्ट बॉक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, कुछ भी बना सकते हैं ऐसे लॉजिक, ठीक है ना। ये लॉजिक आपको, और ये सारे एग्जांपल घर पे जाके पूरे जितने मैंने आपको दिए हैं ना, इसको प्लीज एक बार घर पे जाके आप है ना चेक करो, और नहीं आए समझने तो पूछो मेरे को, क्योंकि है ना आपको बहुत जरूरी है सारी चीजें करना, अपने घर पे बिल्कुल भी मेहनत नहीं की है। अभी देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ABHAY, दोनों को ही फॉल्स रखा मैंने, अभय लिखा तो ट्रू करना था ना। अभी हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, अभय आ गया। ये आपकी सेम अगर आप इसको विजुअलाइज कर पाओ ना तो सेम रिक्वायरमेंट है। जब हम कोई ऐसा बंदा अदर ड्रॉप डाउन में चूज करता है तो उसको ना यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स दिख जाता है। अभी मैं इसको अदर कर देता हूँ, OTHER अदर, तो नेम में यहाँ पे मेरे को एक और टेक्स्ट बॉक्स दिखा दो, इसको मैं यहाँ पे नहीं लगाता। ऐसी रिक्वायरमेंट आपको है ना बहुत बार आती हैं रियल लाइफ में, और कितना इजी है ये करना। देखो अभी मैंने यहाँ पे रीलोड करता हूँ, जब मैं अदर लिखूंगा इसको तो एक और टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। ये रिक्वायरमेंट आपको आती है कि नहीं रियल लाइफ में, ऐसी ही आती है ना। तो इन रिक्वायरमेंट्स के लिए आपको क्या करना है, हाँ, क्योंकि वरना आप हाउ यू विल आइडेंटिफाइड, हर बार तो आप, दिस वाज वेरी डिफिकल्ट। तो अभी ये आपको यूज करना है इसके लिए, ठीक है ना। इसके अलावा डॉलर वॉच का दूसरा फ्लेवर क्या है कि मैं ना डॉलर वॉच में क्या होता है ना, एक बार में ही मेरा सिर्फ एक प्रॉपर्टी के ऊपर ही वैलिडेशन लग सकता है मेरा, ठीक है। मैं एक प्रॉपर्टी के ऊपर ही मेरा आप है ना
वॉच लगा सकते हो, नेम के लिए लगाई, प्रिमिटिव के लिए। सपोज मेरे को अगर है ना नॉन प्रिमिटिव यूजर के ऊपर लगानी है तो मेरे को क्या होगा, यूजर, ओके, यूजर के अंदर मेरा नेम होगा, राइट। तो मैं ऐसे भी लगा सकता हूँ इसको। लेट्स सी दैट हमारा अभी होता है क्या। अभी मैंने किया अदर नहीं आया, राइट ना। क्यों नहीं आया, क्योंकि अगर मैंने किसी यूजर के ऊपर लगाया तो बाय डिफॉल्ट वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं लगाता। ये इसकी है ना, समझ लेना। अगर मेरे को ये लगाना है तो यहाँ पे जाके कॉलम डॉलर ट्रूथ लिखना पड़ेगा, मतलब उसके अंदर की सारी प्रॉपर्टीज में से कोई भी चीज चेंज हो जाए तो आप उसको चेक करो। ये कंसेप्ट समझना है, हाँ आया ना, इजी है ना। मतलब अगर मैं अपने मेन ऑब्जेक्ट के ऊपर वॉच लगाई है तो और आपको अंदर की कोई प्रॉपर्टी चेंज हो रही है तो यहाँ पे क्या थर्ड पैरामीटर ट्रू लिखना है, राइट। इसके दूसरा ऑप्शन भी था, सपोज मेरे को यूजर डॉट यूजर नेम और आईडी पे लगाना होता तो इसको अनकमेंट कर देता हूं और इसको कमेंट कर देता हूं इंस्टीड। अभी इससे क्या होगा, पूरे इसके ऊपर, पूरे स्कोप के ऊपर लग गया ना। डॉलर वॉच तो पूरे यूजर के ऊपर लग गया, उसमें अगर 100 प्रॉपर्टी है तो 100 के ऊपर लग जाएगी। लेकिन क्या है, दिस इज राइट वे क्या कि मैं 100 के ऊपर वॉच लगाऊं। मेरे को तो सिर्फ यूजर नेम और आईडी सपोज से कम मतलब था, तो मैं क्या लिख सकता था, इसका को कॉपी कर लेता हूं और मैं इसको ना डॉलर वॉच ग्रुप लगा सकता हूं। डॉलर वॉच ग्रुप में क्या होता है, कॉमा सेपरेटेड आप है ना प्रॉपर्टीज दे सकते हो, लेकिन इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। और आगे का कॉन्सेप्ट सेम। अब मैं इसमें ये नहीं कर रहा, क्या नाम है, कोई लॉजिक नहीं लगा रहा, मैं आपको सिर्फ प्रिंट करके ही दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। कंसोल डॉट लॉग मैं इसको रिलोड करता हूँ और यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ। अभी देखेंगे ना, अगर मेरा यहाँ पे चेंज होगा, ये देखो, अरे क्लिक को, तो मेरा यहाँ पे क्या हुआ, न्यू वैल्यू एवी आया, ओके 1 आया। अभी मैंने ब्लैंक कर दिया तो ये ब्लैंक हो गया और ये 1 है। अभी मैं इसको क्या करूंगा, 12 कर दूंगा, तो ये देखो मेरा पूरा नया वैल्यू ये है इस फील्ड का और दूसरी फील्ड का ये, तो वो उसमें क्या देता है, फिर इंडेक्स में दे देता है वैल्यू NV0 मतलब जो पहले लिखा है वो 0, दूसरा वाला 1 में। फिर आप कोई भी वैलिडेशन लगा सकते हो, ठीक है ना। तो डॉलर वॉच इज इजी, राइट। डॉलर वैलिडेशन तो इससे भी इजी है, डॉलर वॉच और भी इजी है। तो उसके लिए क्या किया है ना, कंपोनेंट में ng चेंज इवेंट ऐड किया है। तो वो पूरा का पूरा एक है ना, हम लोग $ng चेंज फंक्शन आपको सिर्फ अपने इसमें लिख देना होता है, वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर आपको है ना मिल जाता है कि हमारा कुछ तो भी चेंज हुआ है, फिर आप उसमें लॉजिक लिख जेक्वेरी में जैसे ऑन चेंज वाला यूज करते थे, हाँ वैसा यहाँ पे तो ng चेंज। अगर कंट्री के वैल्यू के ऊपर अगर सिटी का वैल्यू लाते थे तो उसमें ऑन चेंज इवेंट पे ही हमेशा लिखते थे उसमें। बस यहाँ पे इवेंट नहीं ऐड करते, वो ऑटोमेटिकली इस तरीके से करते हैं। और कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच में ng चेंज नाम का एक फंक्शन होता है, उसमें अपन कोड लिख सकते हैं। लेकिन उसमें हम लोग है ना सीधे दिस डॉट, उसमें हम लोग किसी पर्टिकुलर इस पे ना वॉच लगाते हैं, वो ऑटोमेटिकली कुछ भी चेंज होगा तो मेरा फंक्शन वो कॉल होगा ही होगा, ठीक है ना। ये कंसेप्ट समझना है। अभी आपको देखना है सेम वैसा ही है उसी की तरह। हाँ सेम कंसेप्ट है। सर आपको नींद आ रही है क्या, 5 मिनट वेट कर लेते हैं। स्टोरी है जिसको उनने इम्प्लीमेंट किया है। तो सपोज मैं ना इस प्रकार से लिख रहा हूँ $div, ये इन लोगों ने आपका है ना किस में दिया, ये jQuery का सिंटैक्स है। प्रॉमिस विद कलेक्शन, नो एक्टिव एनिमेशन, रिटर्न ए रिजॉल्व प्रॉमिस। ओके मैंने क्या लिखा है, मैंने $div क्या इसको ले रहा हूं मैं, ओके जैसे ही div बन जाएगा और वो बन जाएगा मेरा div, तो उसके अंदर मैं क्या करूंगा, अलर्ट करूंगा। ये देखो ये एग्जांपल इनने jQuery के साथ दिया है कि अगर मैं इस किसी स्क्रिप्ट के अंदर, ओके $div नाम का एक ऑब्जेक्ट है, उसको फेड इन फेड आउट कर रहा हूं और जैसे ही div दिखने लगे वैसे ही मैं उसने फिनिश अपेंड कर दे रहा हूं।
ओके, ये ड्यू जो है ना ये मेरा डायनेमिकली बन रहा है यहाँ पे, राइट ना, डायनेमिकली बन रहा है या फेड इन फेड आउट होके इसमें ना प्रॉमिस इसका जब भी जो भी काम हमने लॉजिक लगाया वो खत्म हो जाएगा तो पी के अंदर वो क्या करेगा, मेरा रेडी को फिनिश कर देगा। ये तरीका कहाँ पे लिखा हुआ है? हाँ, जे क्वेरी में। क्यों लिखा है? क्योंकि अगर मैं इसको रन करूं तो ये देखो उसने क्या किया, स्टार्टेड स्टार्टेड स्टार्टेड, और अगर मैं अभी इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करूंगा ना तो फेड इन फेड आउट के कारण वो है ना इसको टेक्निकली है ना डिस्प्ले नन कर दे रहा है। ओके, तो दैट्स ओके। तो ये तरीका क्या था, अगर मेरे को इस प्रकार के कोई लॉजिक अपनाने तो हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रॉमिस। तो प्रॉमिस में ना सिर्फ एक ही का, और मैं ना अपना जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं, jQuery का नहीं, मैं अपना जावास्क्रिप्ट की बैच में हम लोग ट्राई करेंगे कि अपना खुद का प्रॉमिस बनाए। प्रॉमिस बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको सिर्फ कंसेप्ट समझने आना चाहिए। क्या हो रहा है, मेरा ये A1 फंक्शन है, ओके, और फिर इम्प्लीमेंटेशन नोड में अलग है उसका, एंगुलर में अलग है, jQuery में अलग तरीके से इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन कंसेप्ट विल रिमेन सेम। ये जो फंक्शन है A1 मेरा फंक्शन है जो कॉल कर रहा है A2 को, ओके, A2 मेरा ऐसा फंक्शन लिखा हुआ, इसमें मेरा कोई है ना एसिंक कुछ कोड लिखा हुआ है, एसिंक कोड सपोज मेरा एजेक्स कॉल लिखा हुआ, तो एजेक्स कॉल मेरा यहाँ पे कॉल बैक मेरा यहाँ पे ही लिखना, अपन कॉल बैक कैसे करते हैं, डॉट रेडी स्टेट चेंज अपन लगाते हैं ना, ऑन रेडी स्टेट चेंज, और फिर इसके अंदर लिखता हूँ मैं इफ व्हाटएवर द डेटा इज, लेकिन A2 इज कॉल्ड इन द A1 के अंदर। जब मैं यहाँ पे रिटर्न लिखूंगा तो ये जब ये ऊपर से नीचे जाएगा ये लाइन तो मेरी पहले ही एग्जीक्यूट हो जाएगी, राइट ना, ये तो कॉल बैक जब आता रहेगा तब एसिंक में चल रहा है, लेकिन ये लाइन रिटर्न हो जाएगी और A2 से मेरा जो आपने रिटर्न किया वो वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन व्हाट विल हैपन व्हेन आई विल सेंड द डेटा फ्रॉम हियर, यहां से रिटर्न नहीं कर सकता क्योंकि ये तो मेरा कोई दूसरा ही फंक्शन है। तो इसको हैंडल करने के लिए क्या करते हैं, मेरा इजी तरीका था कि मैं क्या ना यहाँ पे कॉल बैक बनाता, ओके, fun में, और यहाँ पे एक मैं ना कॉल बैक फंक्शन को ले लेता, और ये फंक्शन है, ये जो फंक्शन जब मेरा सक्सेस होगा ना तो कॉल बैक फंक्शन में मैं कॉल बैक फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल करूँ और जो भी डेटा मेरे को पास करना है वो पास करूँ। मैं जावास्क्रिप्ट में आज आपको ये बना के दिखाऊंगा पूरा कंसेप्ट, ओके, और यही कंसेप्ट इनने एंगुलर में बनाया है। क्या किया, अब ये कॉल बैक फंक्शन में क्या बोल रहा हूँ, तो जब मैं A2 कॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं खुद का एक फंक्शन लिख दे रहा हूँ, ठीक है, सपोज C1, और इसमें मैंने फंक्शन लिख दिया कि व्हाट एक्शन आई हैव टू डू, अगर डेटा आया तो मेरे को डेटा को पॉपुलेट करना है, ठीक है ना, और मैं यहाँ पे C1 फंक्शन पास कर देता हूँ। तो मैं इंस्टेड ऑफ गेटिंग रिटर्न हियर आई एम गेटिंग दिस फंक्शन कॉल, और उसके बाद मेरा जब से आउटपुट आएगा मेरा सीक्वेंस चालू हो जाएगा। ये कंसेप्ट समझना है, ओके। आज हम लोग जावास्क्रिप्ट की बैच में प्रोमिसेस खुद के बनाएंगे, न कि एंगुलर जेएस के, और एंगुलर जेएस के मैं अभी आपको बता दूं तो आपको और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। तो ये क्या बोलते हैं कि भैया अब इसमें एक और रीजन था, अगर मेरा सर्वर से डेटा है, अगर मेरा सर्वर आपका डाउन है तो क्या होगा, तो मेरी एरर आएगी। अगर मेरा सर्वर से डेटा मैंने जो वैलिडेशन डाला है, सपोज मेरे को है ना एम्प्लॉय का डेटा चाहिए और मैंने एम्प्लॉय नंबर डाला 525 जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो मेरा डेटा नहीं आएगा, तो भी मेरी एरर है। तो मेरे को इसी फंक्शन को बताना है कि आपका एरर आई है कि मेरा डेटा आया। तो मैं क्या करता हूँ, उसके लिए मैं क्या बोलता हूँ, मैं कॉल बैक के दो फंक्शन बोलता हूँ कि भैया तू है ना जो मेरे को कॉल कर रहा है वो मेरे को है ना पास कर दे सक्सेस और फेल फंक्शन, एंड देन आई विल मैनेज दैट। अगर मेरे को यहाँ पे पता चल जाएगा कि फेल है, कोई एक्सेप्शन आया, तो मैं क्या करूंगा, फेल वाला कॉल कर दूंगा, वरना पास वाला कॉल कर दूंगा। राउट एंड प्रोमिसेस इज दैट्स इट इज द प्रॉमिस का कांसेप्ट। समझने आया प्रॉमिस क्या है कांसेप्ट, कि जब मैं एजेक्स एसिंक फंक्शन, और नॉट ओनली एसिंक फंक्शन,
मेरे को अगर मेरे दो फंक्शन, और ये सपोज ये मेरा एसिंग फंक्शन भी नहीं है, ठीक है ना, मेरे को अगर A2 के अंदर मेरा कोई बड़ा लॉजिक लिखा है, सपोज मेरा लिखा है आई हैव टू गेट द एरिया ऑफ 10 पर्टिकुलर थिंग्स का मेरे को एरिया निकाल के चाहिए, आपने पास किया, बहुत कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिखा हुआ, वो लॉजिक में नंबर है, डिवीजन बाय जीरो हो गए, कुछ भी एरर आ सकती है। तो अगर मेरा जो भी आउटपुट आएगा सक्सेस आए तो मैं एक जगह पे डेटा भेज दूं, फेल आए तो मैं डेटा भेज दूं, या तो मैं यहाँ से रिटर्न क्या कर सकता था, रिटर्न में एक नंबर कर सकता था, राइट। जनरली आपको मैंने सिंपल सा एक फंक्शन बोलता हूँ a प्लस बी करना है, ओके, a प्लस बी करना है, तो मैं यहाँ पे रिटर्न क्या करूंगा, या a डिवीजन बाय b करना है, ठीक है ना, ये ज्यादा अच्छा आंसर है। a मेरे को क्या करना है, ये इस फंक्शन का नाम है डिवीजन, तो मैं इसमें इसको कैसे बनाऊंगा, इस फंक्शन को रिटर्न में लिख सकता हूं, एक फिर से बनाते, where division ओके इक्वल टू फंक्शन a कॉमा b लिया, और मैं यहाँ पे रिटर्न लिखना हूँ RETURN रिटर्न a अपॉन b, ये मैंने लिखा, ठीक है ना। अगर b इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, एरर है, तो मैं दिस इज राइट वे क्या, तो मैं यहाँ से रिटर्न करूँ, और एरर कौन हैंडल करेगा, क्लाइंट को चेक करना पड़ेगा कि वो प्रॉपर वैल्यू आई है कि नहीं आई है, राइट। इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट आई कैन डू, आई कैन क्रिएट लाइक दिस, ये फंक्शन में मैं दो पैरामीटर और पास करूँ, सक्सेस एंड फेल, ठीक है ना, सक्सेस एंड फेल। और मैं यहाँ पे लिख दूं अब इफ b इक्वल टू 0, तो मैं क्या करूं, फेल पास करूं, और फिर फेल कॉल करूं, और फेल में मैं लिख दूं एरर देयर इज 0, b is 0, ओके, एल्स मैं इसको सक्सेस में ये पास करूंगा, सक्सेस में a अपॉन b को पास करना। तो ये जो ये कॉल किया, जहां से इसने कॉल किया इस डिवीजन को, डिवीजन, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे 2,0 पास करेगा, सक्सेस का मेरा एक फंक्शन होगा, और जो सक्सेस के आगे का काम करना है, अगर सक्सेस आया तो मैं यहाँ पे काम कर लूंगा, जो फेल आया तो मेरे को कोई मैसेज दिखाना है, तो यहाँ पे सक्सेस का फंक्शन भेज देगा और फेल का फंक्शन भेज देगा। दिस इज द राइट वे टू इम्प्लीमेंट द एनी लाइब्रेरी, ओके, जो भी फंक्शंस लिखने का तरीका है ना, उसका राइट वे ये, तो मेरे को जो एरर है वो यहाँ पे मेरे को चेक नहीं करना इस जगह पे कि मेरी एरर आई है क्या, मेरे को तो पता है कि मेरा एरर है तो मेरे को इस फंक्शन में जाना है, सक्सेस आया तो मेरा इस फंक्शन में जाना है। तो जितनी भी लाइब्रेरीज जावास्क्रिप्ट में बनाई है ना, वो इसी कंसेप्ट पे बनाई है। अगर आपका सक्सेस है तो आप उसको सक्सेस का मैसेज पास कर दो, फेल है तो फेल का पास कर दो, ओके। और जो भी आप आगे का काम करोगे वो आगे एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। मैं ये कोड पूरा जावास्क्रिप्ट में लिख के बताऊंगा अपना, ठीक है ना। लेकिन एंगुलर ने क्या किया, एंगुलर ने इसको इम्प्लीमेंट किया 4 चीजों से। $q इज द लाइब्रेरी टू इम्प्लीमेंट दैट थिंग्स, ओके। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके अंदर एक डिफर होता है, एक रिजॉल्व होता है, एक रिजेक्ट होता है और एक नोटिफाई होता है। रिजॉल्व मतलब सक्सेस, रिजेक्ट मतलब फेल, और नोटिफाई मतलब बीच बीच में अगर आपको मैसेज पास करना है तो आप नोटिफाई कर सकते हो। और उसका सिंटैक्स इज वेरी सिंपल। एक एग्जांपल बना के देखते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एफ यहाँ पे बना हुआ होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एफ। लेकिन आपको कंसेप्ट समझने आया क्या? कंसेप्ट क्या है कि मेरे को भैया इंस्टेड ऑफ गेटिंग रिटर्न डायरेक्ट वैल्यू, हम लोग क्या बोल रहे हैं उसको, HTML ये वाला एग्जांपल है। ये देखो, ये मैंने बिल्कुल नॉर्मल एग्जांपल बनाया है जिसमें ना मैंने क्या किया, एक $q बनाया, $q, एक गेट टेक्स्ट नाम का फंक्शन को मैं कॉल करने वाला हूँ। गेट टेक्स्ट फंक्शन क्या, और अभी ये एंगुलर वे, ठीक है ना। गेट टेक्स्ट को मैं क्या करने वाला हूँ,
कि भैया गेट टेक्स्ट नाम का मेरा एक फंक्शन है, उसमें मैं बोल रहा हूँ कि आईडी अगर मेरा एक से कम है तो मेरा एरर है, वरना मेरे को क्या है, मेरा डेटा लेके आ जाएगा पास है, ठीक है। और इसका इम्प्लीमेंटेशन का तरीका क्या है, हमको कंट्रोलर में क्या पास करना है, इंजेक्ट करना है $q, ओके। $q डॉट डिफर, फर्स्ट प्लेस हमको उसका डिफर एक ऑब्जेक्ट ले लेना है, ओके। और q डॉट रिजेक्ट लिखना है, अगर मेरा फेल है q डॉट रिजॉल्व लिखना है, और यहाँ से हमको रिटर्न क्या करना है, q डॉट प्रॉमिस। जहां पे मेरे को रिट्रीव करना है वहां पे मैं हमेशा लिखूंगा डॉट देन फंक्शन, मतलब पहला पैरामीटर सक्सेस का होता है, दूसरा मेरा एरर का होता है। दैट्स इट, इज हमारा कोड इज 4 लाइन का कोड है और हमारा, लेकिन कंसेप्ट बहुत बड़ा है। अगर कंसेप्ट समझने आ गया ना तो आपके लिए $q कुछ नहीं है। एक बार इसको घर पे जाके प्रैक्टिस करना, ऐसे ही काकी तिथे तो देन आता हे का करावं लागतं ना। आज आय विल ट्राय टू क्रिएट द प्रॉमिस इन जावा स्क्रिप्ट, तर त्याच्यामध्ये आहे ना आपल्याला माहिती पडेल की वाय दिस क्यू रिटर्न क्यू, त्याला कसं माहिती, आपण नाही का की हे देन कुठून आलं, हे देन कुठून आलं, देन इज द पार्ट ऑफ दिस प्रॉमिस, आणि त्याच्यामध्ये आपण हे फंक्शन पास करून देतो। तर व्हॉट इंटरनली इज हॅपनिंग ना, I will explain you in the JavaScript batch, ओके। आज हम लोग अपना प्रॉमिस ही बनाने का ट्राई करेंगे और बहुत इजी है प्रॉमिस बनाना, थोड़ा सा इतना भी इजी नहीं है, लेकिन वी विल एबल टू मेक इट, ओके। हमको थोड़ा सा आधा 1 घंटा लगता है, लेकिन अगर आपने वो देख लिया खुद का बना के, यहाँ पे तो आपको सेम टू सेम उसको यूज करना है। इट इज इजीएस्ट थिंग। $q हो गया, $watch हुआ, हमारा वैलिडेशन हुआ, और इसके लिए 4 ऑब्जेक्ट्स है मेरे, 5 सॉरी। $q में डिफर, रिजॉल्व, रिजेक्ट, प्रॉमिस और एक और है नोटिफाई। नोटिफाई तब यूज होना जब मेरे को बार बार उसको फंक्शन उसको करना। विल ट्राई टू क्रिएट दिस थिंग इन आवर जावास्क्रिप्ट, प्लेन जावास्क्रिप्ट, तो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। I have tried to explain you in better way in JavaScript batch। ये चीज समझना है क्या, ठीक है ना। तो अभी आज हमारा है ना पूरा जितना भी है ना ये है क्या नाम है, एंगुलर के मेजर ऑफ द टॉपिक्स हमारे सारे क्लियर हो गए। नाउ यू हैव टू डू द प्रैक्टिस। तो आप उसको कैसे करोगे, ये आपके ऊपर है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आज आप आओ, जितने भी आपके डाउट्स हैं ना आज घर पे जाके करो। उसके बाद है ना हम लोग कल पूरा मैं ना आपको है ना कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप है ना एंगुलर में मास्टरी कर पाओ, ठीक है ना। उसके बाद कल हमारा है ना लास्ट डे होगा अपने एंगुलर जेस की बैच का, लेकिन आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए ना, यू कैन कम हियर एंड आई विल रिजॉल्व दैट। टॉपिक्स हमने सारे कवर किए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। कल हम लोग थोड़ा सा $अप्लाई के बारे में भी देखेंगे और इसके बारे में देखेंगे, क्या नाम है, सारे आई विल गिव यू सम टिप्स एंड ट्रिक्स अबाउट द एंगुलर जेस, जहाँ से आप है ना सुपर डुपर मास्टरी कर सकते हो। अभी आपको भी प्रैक्टिस करनी है टेक्निकली, इट्स नाउ नॉट इन माय हैंड कि मैं क्योंकि जितना मैं बता सकता था मैंने आपको बताया, आगे की तैयारी आपको करनी है। आई विल कीप गाइड यू, आप कभी भी यहाँ पे आ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी बैच खत्म हो गई तो आपको यू आर क्लोज फ्रॉम हियर, यू कैन कम हियर एनी टाइम, ओके।